दोस्तों, हुनर तो सभी में होता है, फर्क सिर्फ इतना सा होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर अपने वीडियो जर्नलिस्ट विजय कौशल के साथ। हुनर की इस कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं धर्मशाला सिद्धबाड़ी के फतेहपुर में, जहां पर एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रही हैं जो खुद में ही मिसाल है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके द्वारा मिसालजनक कौन सा कार्य किया गया। आइए मेरे साथ। तो आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हिम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सोनू कुमार है जी। जी, सोनू जी, कहाँ से संबंध रखते हैं आप? मैं गांव बगली से, पंचायत घना से जी। तो डेली का आपका यहाँ आना जाना होता है? आपकी खुद की शॉप है या रेंटेड है? रेंटेड है जी। कितना रेंट देते हैं आप? इसका हम देते हैं 1000 रुपया जी। 1000 रुपये। जी, सबसे पहले तो थोड़ा आपके जीवन के बारे में, किस तरह से चल रहा है, फैमिली में कौन कौन है, ये सारी बातें दर्शकों को बताएं। फैमिली में जी मैं मम्मी पापा हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के 1 लड़की है। दो लड़के। हाँ, एक बीवी है। तो अभी बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे हैं। बड़ा लड़का जो है वो मेरा थोड़ा दिमाग का कमज़ोर है, वो बीमार रहता है जी। तो सीधे तौर पर ये कहना होगा कि घर पे मात्र आप ही एक कमाने वाले हैं? जी जी, पापा पहले करते थे काम, उसके बाद उनको पैरालाइज हो गया, वो घर पे ही हैं जी। जी, तो आप ये जो काम है बांस से ये सारा कुछ बनाना, तो कितने समय से ये कर रहे हैं? इसे जी हो गए मुझे 10 साल करते हुए काम। हाँ जी, तो मैंने पहले कांगड़ा में सीखा था काम ये है। अच्छा उसके बाद देहरादून यूनिवर्सिटी में सीखा। जी फिर थोड़ा थोड़ा आगे कुछ घर में भी अपना थोड़ा बहुत करते थे, जी जी। क्योंकि शुरू से दिलचस्पी थी इस काम में कि ये काम हमने करना है। हाँ जी। तो तभी जाके ये फिर काम हमने आगे तक थोड़ा लेके आए इसको। घर अच्छा चल पाता है इससे? जी, घर तो अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर पे थोड़ा बीमारी का भी है, तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा पानी हो जाता है जी हमारा। खर्चा पानी। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग बात की जाए यहाँ पर, सबसे पहले तो ये बात करते हैं क्या क्या बना लेते हैं आप? हम जी सारा बर्तन इसके सारे बनाते हैं, और इसका फर्नीचर भी बनाते हैं हम लोग। तो इसका जो भी सामान है, हम जैसे बैम्बू के लैंप हो गए, या बैम्बू का फर्नीचर हो गया, बैम्बू का छतरी, सारा सब कुछ जी। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो लोग क्या लेना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ज़्यादातर यहाँ पे थोड़ा जी लाइट लूट का जो लैंप है वो पसंद करते हैं, और घर के लिए बर्तन यूज करने के लिए पसंद करते हैं यहाँ पे। अभी जैसा कि आपने कहा कि 3 बच्चे हैं आपके, और जो बड़े वाले आपके बेटे हैं उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। तो आगे क्या सोचा है उनके फ्यूचर के लिए? किस तरह से उनको आगे आप बढ़ाएंगे, या फिर यही काम उनको भी सिखाएंगे? किस तरह से रहेगा? जो बड़ा बेटा उसको तो मैं ये काम सिखाऊंगा थोड़ा। जी जी। आपने किस तरह से सोचा कि इसी लाइन में अपना लक जो है आजमाया जाए, इसी लाइन को चुन के अपने परिवार का पालन पोषण किया जाए? क्योंकि आजकल जो लोग हैं इस तरह से सोचते हैं कि बैठी कोई जॉब होनी चाहिए, पंखे के नीचे आराम से बैठा जाए, घर की जिम्मेदारियां भी साथ साथ चलती रहें, अपनी भी ऐशो आराम जो है वो चलता रहे। इस बीच आपने ऐसा चुना रास्ता जो आपको यहाँ पर आके बैठना है, रेंट भी पे करना है, इतनी मेहनत लगती है, आप मात्र एक ही हैं कमाने वाले, फिर इस तरह का ख्याल कैसे है? ख्याल इस तरह के, क्योंकि हमने बचपन इसी काम में थोड़ा स्टार्ट किया है जी। क्योंकि पहले हम पापा भी करते थे काम ये, फिर हम देखते रहते थे, तो शुरू से यही काम, और किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि यही काम करना हमने, क्योंकि इसमें स्टडी है हमारी सारी। मन लगा हुआ है जी जी आपका। जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये जो सामान है अकेले ही आप बनाते हैं या फिर आपका कोई साथी भी है, कोई और भी आपको सपोर्ट करता है? और भी हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं वो भी हमें जो बर्तन देते हैं बना के, उनका भी खर्चा पानी चला रहता है। मतलब
अब वो भी आपको बर्तन इस तरह से देंगे बना के और आप यहाँ पर अपने सामान के साथ उसे भी सेल आउट करते हैं ताकि उनका भी कुछ ना कुछ चला रहे। क्योंकि अगर वो भी हमें बर्तन देंगे तो उसी हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस काम के लिए तो सारे जो करते हैं वो बंद कर रहे हैं इससे। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आगे जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे जाए ये काम। कुछ एक सामान हमने देखा है यहाँ पर और दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश की है। इनकी जो मान्यता है कुछ ना कुछ जुड़ी हुई है इनके साथ। ये चीज़ें किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो थोड़ा सा बताएं। ये जी कुछ जैसे चपाती का वो टोकरी बनाते हैं हम लोग, और एक बनाते हैं फ्रूट बास्केट बनाते हैं हम लोग। दूसरा जो शादी के बर्तन भी बनाते हैं हम लोग, जैसे लड़की के जैसे कपड़े कपड़े डालने के लिए या जो भी है। तो चलिए बातचीत को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक सामान यहाँ पर बना रहे हैं और वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ज़रूर नाम भी उसका बताएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा काम जो है इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। तो आप जो ये बना रहे हैं इसका नाम बता दें थोड़ा सा। इसको बोलते हैं जी चंगेर बोलते हैं। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया ये जाता है? घर के जो जैसे बड़ियाँ बनाते हैं लोग अपना देसी, उसके सुखाने के लिए, गेहूँ सुखाने के लिए ये काम आता है ये। इसके अलावा क्या सोचा है आगे का किस तरह से रहने वाला है? यही काम करेंगे आप आगे भी या फिर कुछ और चेंज करेंगे? नहीं जी, चेंज कुछ नहीं करना, बस हमें यही करना है, जो आगे इसको और बढ़ाना है हमने। जी, और बढ़ाना चाहते जी हैं। जी। इसके अलावा आप ऐसा भी चाहते हैं कि अगर जो आपसे सीखना चाहें, जो जुड़ना चाहें आपसे, वो भी आपके साथ आ सकते हैं? जी जी, आ सकते हैं, वो भी हम देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ पे आते हुए 2-3 बच्चे भी आते हैं। और हम धर्मशाला भी गए थे, जी जी। जहाँ वो ये क्या नाम क्या नाम इसका, सॉरी नाम नहीं याद आया मेरे को। तो वहाँ पे भी दी हमने ट्रेनिंग बच्चों को। वहाँ पे 10 बच्चे आए थे। हाँ जी, 5-6 दिन का ट्रेनिंग था वहाँ पे। बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ वहाँ। बच्चों ने सीखा काम। 2 दिन में टोकरी खुद लग पड़े बनाने। अच्छा जी। तो अभी आपके पास कोई आता है सीखने के लिए? अब यहाँ पे एक लड़का आता था, अभी वो भी 2-3 दिन लगाए, उसने चला गया। तो जो आजकल के युवा होते हैं वो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, किस तरह का इंटरेस्ट उनका रहता है? क्योंकि आजकल बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे कामों को जो हाथ वाले कारीगरों के काम होते हैं, इस तरह में काफ़ी कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे में जब आप आगे किसी को बच्चों को सिखाते हैं तो किस तरह का जो आपको रुझान है वो देखने को मिलते हैं? बच्चों को जो सीखने वाले हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो जो नहीं सीखते हैं वो इधर उधर बातें करते रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ के जो बाहर के लोग आते हैं ना, वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो है त्योहारों का समय चल रहा है, अब दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, तो उसके लिए आपके पास क्या स्पेशल है? करवा चौथ व्रत के लिए हम बनाते हैं जी टोकरी। जी, जैसे लेडीज लोग जो एक दूसरे को चूड़ी वगैरह डाल के देती हैं। तो वो इस तरह का होगा कुछ, ये वाली? जी 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 जी, ये दिखा देते ये वाली टोकरी होगी जी। हैं। ये टोकरी है और इसको किसी और अन्य तरीके से भी कलरफुल भी Colourful। हमने पीछे देखा, वो जी, भी जी, वैसे जी। भी बनाया जाता है हाँ जी हाँ जी, वो पूरा तैयारी करके कलर करके। तैयारी करके। हाँ तो अब त्योहारों के समय में आपकी किस तरह से बिक्री जो है वो होती है? ज़्यादा होती है कि क्या रहता है? त्योहारों के हिसाब से तो जी बिक्री का वो ठीक हो जाती है जी। तो आपकी दुकान में यहीं से सेल आउट करते हैं, यहीं से सामान आप बेचते हैं या फिर बाहर जाके कोई दुकान पे इस तरह से रेडी लगाते हैं कैसे? नहीं नहीं जी, यहीं से जो भी आता है यहीं से लेके जाता है जी, हम किसी को नहीं देते हैं। जी बिल्कुल बखूबी 10 साल से आप यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और बिल्कुल जो लोग हैं आपको जानते होंगे क्योंकि आसपास मात्र मुझे यही लगा कि यही एक ऐसी बांस की दुकान है जहाँ पर इस तरह के आप जो काम है वो करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे और कोई दुकान नहीं, सिर्फ हमने शुरू में सोचा कि यहाँ पे हमने काम स्टार्टिंग करनी है काम की। और जब शुरुआत की तो तब लोगों का रुझान कैसा था? लोग आ रहे थे, देख रहे थे, सामान ले रहे थे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? लोग जी यहाँ पे तो किसी को पता नहीं था यहाँ पे क्या दुकान किस चीज़ की खुल रही थी। वो हमें पूछा भी किया जी, हमने किसी को बताया नहीं
कि बाद में हम जब सामान लेके आए इधर, जी। तो उस समय वो फिर बाद में बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे कोई ऐसा दुकान नहीं था, तो हमने दुकान का ओपनिंग किया तो लोगों को अच्छा लगा जी। क्योंकि आप अलग क्षेत्र से संबंध रखते हैं, यहाँ पर आना, दुकान करना, आसपास के लोगों का किस तरह से बर्ताव रहता है आपके साथ? आते होंगे, बातचीत करते होंगे, कैसा रहता है? नहीं जी, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, हेल्प देते हैं काम की, ऐसा नहीं ऐसा इसको और बढ़ाओ जी। तो हफ्ता भर दुकान खुली रहती है या फिर बंद भी रखते हैं कुछ समय? नहीं, खुली रहती है जी, कभी कभार घर पे काम हो तभी जाके, अगर बैम्बू बम्बू हमने लेके आना तब छुट्टी करते तो हैं। ये कहाँ से लेके आते हैं जो बैम्बू है, सारा बांस कहाँ से आता ये आता है जी रानीताल से, है? रानीताल। ये स्पेशल आता है इसके लिए। अच्छा, तो कितना एक बार में अगर लेना चाहो आप तो कितना लेते हैं? ऐसे तो जी 200 रुपये का एक बैम्बू मिलता है 200 का एक बैम्बू। जी जी। तो जब 200 रुपये का आप एक बांस लेते हैं तो उसमें आपके कितने आइटम्स, कितने इस तरह का सामान निकल जाता है? इसमें जी छोटी छोटी अगर चीज़ें बनाएं तो वो 4-5 चीज़ें निकल जाती है जी। 4-5 चीज़ें निकल जी जाती जी, हैं। क्योंकि इसमें वेस्टिंग बहुत होती है ना। तो जो वेस्ट होता है इसका क्या किसी तरह से दोबारा उसको रिसाइकलिंग करके कुछ नहीं हो सकता? इसका कुछ नहीं होता है जी, ये सिर्फ आग जलाने के काम आता है ये। जी, जी। इसके अलावा थोड़ी कुछ और अगर हम बात करते हैं तो एक सामान को, आइटम को बनाने में, वो चाहे फ्लावर पॉट बता रहे हैं आप या किसी तरह का कोई और सामान, कितना समय लगता है एक आइटम को बनाने में? एक आइटम को जी एक दिन में तैयार हो जाती है, अगर एक बास्केट बनाए हम फ्रूट वाली तो वो दिन में तैयार हो जाती है। 2 दिन में? एक दिन में। एक दिन में तैयार होता हाँ है। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि पूरा एक दिन एक चीज़ पर लगाना और समय लगता है, एकदम से तो वो चीज़ बिकती नहीं है, समय लगता है उस चीज़ के लिए। क्योंकि पहले अगर इसको काटेंगे बांस को, उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसकी स्टिक जो निकालते हैं, अच्छा। उसके बाद इसको धूप में सुखाना पड़ता है। तो कितने दिनों का प्रोसीजर रहता है ये कि धूप में सुखाना, कितने दिनों तक धूप में रखा जाता है? इसको 2 दिन में धूप लगानी पड़ती है जी। 2 दिन धूप लगानी पड़ती जी, है। चलिए, अभी तो धूप का समय है, धूप होती रहती है, लेकिन जब धूप नहीं होती या बरसात का समय होता है या सर्दियों का समय होता है, फिर कैसे रहता है आपका? फिर उसके तब नहीं करते हम लोग काम जी। तब नहीं करते? जी, जब तक क्योंकि जब तक ये सारा जो चीज़ है स्टिक है इसकी, वो सूखे नहीं तब तक नहीं काम करते हैं। तो जब काम बिल्कुल बंद हो जाता है, जब धूप में नहीं सुखा पाते, तो फिर परिवार का पालन पोषण किस तरह से चलता है? परिवार का पालन पोषण जो है उसी तरह का चला रहता है जी। इसके अलावा किस तरह से इसको शुरू किया जाता है और बाकी जो है वो भी थोड़ा थोड़ा आप बता दें कि क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले देखा, आप पानी भी बीच बीच में यूज़ कर रहे हैं और पीछे भी हमने 1-2 चीज़ें ऐसी देखी जिसको थोड़ा कुछ एक पेंट भी किया गया है, तो वो क्या सारा वो बताएं। पेंट तो जी यहाँ का जो पेंट है वो तो बैम्बू में करना ही पड़ता है टोकरी में, तभी वो अच्छी लगती है। हाँ जी। और जो ये पेंट बता रही हैं ये भी बाहर से आता है? हाँ जी, यही बाहर से आता है जी। तो इसे कहाँ से ले जाया जाता है, कहाँ से लेके आते हैं? ये तो पठानकोट से आता है जी कलर। जी जी। तो आपके ऑलरेडी कांटेक्ट बने होंगे, क्योंकि तकरीबन 10 साल से आप काम कर रहे हैं, तो सामान आपको एक साथ आ जाता होगा शायद। हाँ जी आ जाता है जी, वो भेज देते हैं, अगर हम फ़ोन करें तो बस में भी भेज देते हैं। बस में भेज देते हैं। तो अभी जो इतना सामान यहाँ पर लग रहा है यही है या इसके अलावा भी और ज़्यादा सामान है आपके पास? अभी था जी, वो तो ख़त्म हो गया है। अब हम ये करवा चौथ के बाद बाकी की तैयारी तब करेंगे जी। बिल्कुल त्योहारों का समय है और बिल्कुल जो सीज़न लगा हुआ है इस वक्त इनके सामान को बेचने का, तो लोग जो हैं आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं। बातों को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन में हम जाना चाहेंगे। आपने कहा तकरीबन 10 साल से आप ये काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा पीछे अगर जाना चाहें तो जब आपकी शादी का समय था तो उससे पहले भी ये काम करते थे आप जब शादी हुई? जी करते थे हम, दुकान नहीं थी हमारी, तो हम ऊपर मैक्लोडगंज में करते थे जी काम। तो अभी कितना टाइम यहाँ पे शिफ्ट हुए हुआ आपको? यहाँ पे अगर मेरे को हो गए जी 4 महीने। 4 महीने से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, आपको शिफ्ट हुए 4 महीने हुए हैं। मैक्लोडगंज में ज़्यादा आपको ग्राहक आते थे या यहाँ पर? मैक्लोडगंज में काम ठीक था जी। जी बिल्कुल, क्योंकि टूरिज़्म एरिया है, पर्यटन घूमने आते रहते हैं और इस तरह की जब चीज़ें कोई भी बाहर का पर्यटन देखता है तो बिल्कुल वो उसको आकर्षित बिल्कुल ये चीज़ें करती हैं। जी मैक्लोडगंज में काम तो ठीक था जी। वहाँ वो तो बीमारी की वजह से थोड़ा बंद हो गया।
और वहाँ पे हम सारा फर्नीचर भी देते थे ऑर्डर पे। वो किसी का हट बना देना हमने, कॉफ़ी शॉप वगैरह सारा काम चलता था जी। जी बीमारी कोरोना महामारी की आपने बात कही है, तो कोरोना के समय में आपकी दुकान जो है वो बंद रही? उस टाइम दुकान नहीं था जी, दुकान तो उसके बाद खोला जी। अभी भी है बीमारी, पर काम ये है कि दिहाड़ी दिहाड़ी थोड़ा बहुत निकल जाता है यहाँ पे। कुछ एक आपकी पर्सनल बातों की ओर चलते हैं। हम कुछ बात कर रहे थे, आपकी शादी तक की बात हो रही थी, तो आपकी शादी से पहले से भी आप यही काम करते थे? हाँ जी, शादी से पहले भी यही काम करते थे जी। तो जब थोड़ा सा अगर हम बात करना चाहें आपकी धर्मपत्नी के बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि इस तरह का काम करते हैं वो, मैं शादी करूं या नहीं करूं, सोचते ही हैं बिल्कुल, तो उनके मन में ऐसा कभी आया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे घर वालों ने पहले बताया था उनको कि हमारा लड़का जी ये काम करता है। क्योंकि जब भी हम काम करते थे उसका हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले लेते थे कस्टमर को दिखाने के लिए। जी जी। वही फ़ोटो हमारी बीवी को दिखाया घर वालों ने। तो बिल्कुल वो बिल्कुल प्रसन्न होंगी कि इस तरह का काम करते हैं। हाँ जी, उन्होंने, क्योंकि पहले वो तो उनके घर के वाले भी करते थे टोकरी का काम, तो जो हमारा अपना काम था, जो उन्होंने देखा कि बैम्बू का ये भी सब कुछ बनता है, तब जाके उन्होंने बोला नहीं अच्छा है जी। क्योंकि आप सारा दिन यहाँ पर होते हैं और लगभग एक दिन लगता है एक आइटम को तैयार करने में, उनकी कुछ इस तरह से नहीं रहती कि सारा समय आप दुकान पर होते हैं, मुझे समय ही नहीं दे पाते, इस तरह का कुछ? नहीं जी, इस तरह का कुछ नहीं है। लगता है चाचा फोटो देख कर ही वो प्रसन्न हो गए हैं, अब कुछ और पूछने का मन ही नहीं है उनका? जी नहीं, वो खुश रहते हैं, जैसे हम काम करते हैं तो वो ठीक है जी, वो घर पे खुश हैं, हम यहाँ दुकान में नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल खुशी होना बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में, शांति होना बेहद ज़रूरी है, बाकी सुख दुख चले रहते हैं। तो थोड़ा जो है त्योहारों का भी समय है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को संदेश देना चाहते हैं, जो बैम्बू का सामान लेते हैं उसको जो पसंद करता है वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे। जी बिल्कुल, इनके द्वारा कहा गया कि जिनको भी बैम्बो का यानी कि बांस का सामान पसंद है वो बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। हम ज़रूर कमेंट में इनका नंबर भी मेंशन कर देंगे, यहाँ का एड्रेस भी मेंशन कर देंगे, ताकि जिन भी लोगों को ये सामान पसंद होगा वो ये सामान ले सके और काफ़ी हद तक इनकी भी मदद हो जाएगी। और इनकी मदद के साथ साथ ये जितना भी आप सामान यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सामान और इतना मेहनत लगन से बनाया गया सामान है, तो ज़रूर आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, ये सामान लें, यही आप सभी से हमारी गुजारिश रहेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि अनसुनी इस तरह की कहानियाँ जो जानते तो सभी है, लेकिन बहुत सी कम लोगों की ज़ुबान पर ऐसी कहानियाँ आती हैं, देखने को कम ही मिलती है। तो आज किस तरह की ये कहानी आपको लगी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो चलिए अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और कहानी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।